Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज कम टू द क्वेश्चन। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए 881। व्हाट इज द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैथड। तो साइंटिफिक मैथड के क्या बेसिस है? टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन कंडीशंस दैट आर कंड्यूसिव टू इट्स सक्सेस, ठीक है। टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। To formulate a research problem, test the hypothesis in carefully controlled conditions that challenge the hypothesis. Yeah, तो to test hypothesis and if they are disapproved, they should be abandoned, complete it. तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। साइंटिफिक मेथड के बेसिस में आएगा कि वो फॉर्मुलेट करे रिसर्च प्रॉब्लम को भी, हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करें केयरफुली कंट्रोल कंडीशन में, जो कि चैलेंज कर सके हाइपोथेसिस को, ओके। यही है आपका साइंटिफिक मेथड्स का बेसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 882। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। तो इसमें से कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में आता है लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हो गए। तो कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है? ऑप्शन डी, यानी IQ आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 883। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा है हाइपोथेसिस टू, ठीक है, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट जो एड्रेस कर सके रिसर्च क्वेश्चन को। और स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इम्पैक्ट विल द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन हैव ऑन यूज ऑफ ब्रांड बी। तो क्या इम्पैक्ट होगा न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जब भी कोई यूज करेगा ब्रांड बी को, ओके। तो ऑप्शंस में चेक करते हैं। द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल इम्पैक्ट ब्रांड बी यूजेस। तो जो न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो इम्पैक्ट करेगा ब्रांड बी यूजेस को। द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल इंक्रीज ब्रांड बी ट्रायल, ओके सॉरी। तो यहाँ पर जो न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो इंक्रीज करेगा ब्रांड बी ट्रायल को। नेक्स्ट है द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल कॉज इंक्रीज ब्रांड बी यूजेस एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रांड। द न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल ब्रांड बीज मार्केट पेनिट्रेशन, ओके, पेनिट्रेशन। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि क्या इम्पैक्ट होगा जब भी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन को यूज़ किया जाएगा ब्रांड बी में, ठीक है। तो होगा आपका न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन विल इम्पैक्ट ब्रांड बी यूजेस, ठीक है। तो इम्पैक्ट की ही तो बात कर रहा है, तो इम्पैक्ट ही तो आएगा आपका, ओके। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि जब भी न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन यूज़ करेंगे तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा? ब्रांड बी यूजेस को इम्पैक्ट करेगा, ओके। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे 884। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ साइंस। तो इसमें से कौन सा एजम्पशन है साइंस का? नहीं है साइंस का, ओके। यहाँ पे नॉट दिया है, ध्यान दीजिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ साइंस। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देयर आर रीअकरिंग पैटर्न्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बहुत सारे रीअकरिंग पैटर्न्स हैं। इवेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ प्रीसीडिंग कॉजेज। इवेंट्स कभी कब कब हैपन होते हैं, ठीक है, जब कि प्रीसीडिंग कॉजेज होता है। या तो वी कैन डिस्कवर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हम डिस्कवर कर सकते हैं सारे सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, किसकी, जो भी इंटरेस्ट है, ओके। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मस्ट, यहाँ पर मस्ट होगा MUST, मस्ट एग्री विथ कॉमन सेंस।
तो जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो एग्री कर रहा है कॉमन सेंस को। ओके गाइज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इट मीन्स वी कैन डिस्कवर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे सॉल्यूशंस को, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट से आ रहा है। यही है आपका साइंस का एजम्पशन नहीं है, यानी एक्सेप्ट वन, सारे ही एजम्पशन हैं ए बी और डी, एक्सेप्ट ऑप्शन सी वी कैन डिस्कवर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना, तो ये तो साइंस का है ही नहीं, ठीक है, एजम्पशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। 885 A review that only demonstrates familiarity with an area is rarely published, but is often a part of educational program is which type of review? Integrative, theoretical, self-study reviews या historical reviews? Okay guys, तो इसका होगा कि ऐसा रिव्यू जो कि डिमॉन्स्ट्रेट कर सके जो भी फैमिली से रिलेटेड होती है एरिया, ठीक है, विथ एन एरिया इज रियरली पब्लिश्ड, जिसको कि बहुत ही रेयरली पब्लिश्ड किया गया है। बट इट ऑफन, ठीक है, बट इट ऑफन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, और वो क्या है, एक तरीके से पार्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम का। तो यहाँ पे कौन सा रिव्यू करेंगे, इंटीग्रेटिव, थियोरेटिकल, यहाँ पर क्या करेंगे, हिस्टोरिकल भी नहीं होगा, सेल्फ स्टडी रिव्यू करेंगे ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सेल्फ स्टडी रिव्यू। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। 886 अ लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर्स। तो लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो क्या रिक्वायर करता है, प्लानिंग, क्लियर राइटिंग, यहाँ पर क्लियर होगा, सॉरी, क्लियर राइटिंग, गुड राइटिंग या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो लिटरेचर रिव्यू सभी को अलाउ करता है, सभी चीज़ को रिक्वायर करता है, यानी प्लानिंग भी, क्लियर राइटिंग भी, गुड राइटिंग भी। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इट मीन्स ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। द फैक्ट्स दैट शुड बी कलेक्टेड टू मेजर अ वेरिएबल डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिक्शनरी मीनिंग, ऑपरेशनल डेफिनेशंस या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे बोला जो भी फैक्ट्स है उसको कैसे कलेक्ट करेंगे ताकि मेजर कर सके वेरिएबल को, जो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, डिक्शनरी मीनिंग पर या ऑपरेशनल डेफिनेशंस पर, या तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस पर। तो इसका होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, सभी राइट हो जाएगा। गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा है बेस्ट हाइपोथेसिस। Students taking formative quizzes will perform better on chapter exams than students not taking these quizzes। यहाँ पर बेस्ट हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी स्टूडेंट टेक करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेटिव क्विजेस पे, ठीक है, विल परफॉर्म बेटर ऑन चैप्टर एग्जाम देन स्टूडेंट्स नॉट टेकिंग। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए सही नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बोल क्या रहा है कि जो भी स्टूडेंट है फॉर्मेटिव क्विजेज में परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो बेटर होंगे, जो भी चैप्टर का एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है, जो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टॉलर स्टूडेंट्स विल हैव हायर टेस्ट स्कोर्स देन शॉर्टर स्टूडेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लंबे स्टूडेंट होते हैं उनके हाईएस्ट स्कोर होते हैं इन कंपेरिजन टू शॉर्टर स्टूडेंट। ये कोई भी यहाँ पे ट्रिक नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा कि लंबे बच्चों का ज़्यादा नंबर आ जाता है। ओके, स्टूडेंट्स टॉट इन अ कोऑपरेटिव ग्रुप सेटिंग शुड डू बेटर देन स्टूडेंट्स इन अ ट्रेडिशनल क्लास। स्टूडेंट्स यूजिंग लैपटॉप विल डू वेल। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन डी में कि स्टूडेंट जो यूज़ करते हैं लैपटॉप वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट हाइपोथेसिस बताना है ना, सभी लगभग ठीक है लेकिन बेस्ट बताना है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को टॉट किया जाता है एक कोऑपरेटिव ग्रुप सेटिंग्स में, वो अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स इन अ ट्रेडिशनल क्लास। ट्रेडिशनल क्लास में क्या होता है, लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर मेथड में बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है टीचर, लेकिन अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो क्या समझेगा, ठीक है। तो क्लास कैसा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए कि दोनों तरफ से कोऑपरेशन हो। टीचर पूछ रहा है कुछ तो बच्चा भी उसमें पार्ट करके रिस्पॉन्स करे और आंसर बताए, ठीक है। अगर बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर से क्वेश्चन पूछे,
तो ये एक तरीके का क्या है, माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर है, टोटली डिपेंड अपॉन कोऑपरेशन ऑफ बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। ओके, तो ऐसा माहौल होना चाहिए ना, तो यही है आपका बेस्ट हाइपोथेसिस। तो गाइस ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 889, व्हाट इज एन हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है, अ प्रेडिक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन वेरिएबल्स, एन एक्सपेरिमेंट दैट टेस्ट सर्टेन प्रिडिक्शंस, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल या अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, एक प्रेडिक्शन है रिलेशनशिप का सर्टेन वेरिएबल्स के बीच में, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि टेस्ट कर रहा है सर्टेन प्रेडिक्शंस को। ठीक है, या तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का प्रिडिक्शन है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका प्रिडिक्शन है। ओके, अब आते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 890 पर। एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगा, वन डेट बियर नो रिलेशन टू दी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट, ऐसा जो कि बियर नहीं कर रहा है कोई भी रिलेशनशिप अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के बीच में। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, या तो एक एब्स्ट्रैक्ट है जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट का, या तो डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पिरिकल मेजर्स, या तो वन डेट रिफर्स टू ओपेरा सिंगर्स एंड देयर वर्क, ऐसा जो रिफर कर रहे हैं ओपेरा सिंगर्स से, ठीक है, और उनके वर्क से। तो ये होगा एक डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट का इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एम्पिरिकल मेजर्स। ठीक है, किस टर्म्स में, जो भी स्पेसिफिक और एम्पिरिकल मेजर्स होता है उस टर्म्स में। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है, एक ऐसा डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट का किस टर्म्स में, स्पेसिफिक और एम्पिरिकल मेजर्स में। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ओके गाइस, और गाइस अगर आपको पार्ट 1 से देखना है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, सारे लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ डैट कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करूँगी 891 से। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।